इस वक्त की बड़ी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किनारा बना लिया है और सबको यात्रा निकालने का अधिकार है। इस दौरान ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। वहीं कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होगा तो जरूर पहुंचेंगे। हुड्डा ने कार्यक्रम को लेकर दिया बयान और साथ ही यात्रा पर कहा कि यात्रा पर मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। लगातार हरियाणा कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है और अब इसको लेकर हुड्डा का भी बयान सामने आया, जहां कहा कि कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो जरूर पहुंचेंगे। यात्रा पर किसी से भी अभी किसी भी प्रकार की उनकी बातचीत नहीं हुई है। ब्रजेंद्र सिंह एक यात्रा निकालने वाले, क्या उसमें लीडर नजर आएंगे? कौन? ब्रजेंद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम तो आएंगे, कांग्रेस पार्टी का नहीं प्रोग्राम तो सबका अपने अपनी वो है तरीके हैं। करो आप निकाल लो यात्रा, हम नाटक में कांग्रेस के लीडर हैं। सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो, सद्भावना यात्रा आप निकाल लो। सद्भावना तो अच्छी चीज है, ये तो महात्मा गांधी जी ने सद्भावना तो अच्छी चीज है तो सब सद्भावना। लेकिन कांग्रेस सबको न्योता दे रही है कि हम सबको चिट्ठी डाल रहे हैं। आप में से जैसे अभी अध्यक्ष बने हैं वो जाएंगे कि नहीं, बात वो तो जब होगा जब बताएंगे आपको, जो समझ जाएगा। मेरे से कोई बात नहीं हुई। तो आपको बता दें कि सद्भावना यात्रा ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस नेता की तरफ से निकाली जा रही है और उस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई जानकारी इस यात्रा के बारे में फिलहाल उनको नहीं है और अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम कहीं पर होगा और उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी तो वो जरूर उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। सबको यात्रा निकालने का हक है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ और भी चर्चा करने के लिए इस खबर पर। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमेशा कांग्रेस पार्टी जो गुटबाजी का आरोप पार्टी पर लगता है उससे किनारा करती आई है। जब भी सवाल कांग्रेस पार्टी से इस बारे में किया जाता है तो किनारा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब देखिए कांग्रेस में संगठन का निर्माण हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष बनाया जा चुका है और प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन फिर भी गुटबाजी जो है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैडम, कहाँ गुटबाजी है? आप कह सकती हैं कोई गुटबाजी नहीं। 6 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी है, वो अपना कार्यभार संभालेंगे। आप देखना 6 तारीख को कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा तभी आप कह सकती है ना कि वे फला नहीं आया। क्या किसी ने कोई इस तरह का बयान दिया, कोई विरोध का बयान दिया? जो नए अध्यक्ष थे वो सबसे मिल लिए जी और सभी ने स्वागत किया है। और जहाँ ब्रजेंद्र सिंह जी की सद्भावना यात्रा की है बात है, वो विपक्ष के नेता ने ठीक कहा है और यही बात नए प्रदेश अध्यक्ष ने कही है कि मैं नया बना हूं, मुझे जानकारी नहीं कि हाईकमांड से मंजूरी मिली है नहीं मिली है, पर और जब हाईकमांड कहेगा सब जाएंगे, पार्टी में चर्चा होगी। और कोई भी व्यक्ति अगर यात्रा निकालता है जो कांग्रेसी है, कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, वो अच्छा कदम है जी। किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत कदम है। हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने पूरे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने का, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाने का अधिकार है। सभी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो यात्रा ब्रजेंद्र सिंह निकाल रहे हैं सद्भावना यात्रा, उस पर जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है, क्या उस बयान से आपको नहीं लग रहा वो किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं? भाई कांग्रेस पार्टी की कोई यात्रा निकल रही है, कोई कार्यक्रम है, तो इस बारे में जानकारी नेता प्रतिपक्ष को ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब उन्होंने ये तो नेता प्रतिपक्ष ही बता सकते हैं मैडम। अच्छा। जब वो कह रहे हैं कि उन्हें अभी जानकारी नहीं दी गई है तो हो सकता है आजकल में उनको बता दिया जाए, उनको निमंत्रित कर दिया जाए। तो इस संदर्भ में तो मैं कह नहीं सकता ना। ठीक है। अब ये तो नेता विपक्ष ही बता सकते हैं जी कि उन्होंने क्यों और किस लिए ये बयान दिया है, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि यात्रा क्यों निकाली जा रही। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया जाएगा और कांग्रेस का कार्यक्रम होगा, पार्टी हाईकमांड में जरूर जाऊंगा। तो उनका उत्तर सकारात्मक ही है ना।
ठीक है। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, हम बिल्कुल इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनील फोगाट जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील फोगाट जी, जिस तरीके से सद्भावना यात्रा ब्रजेंद्र सिंह की ओर से निकाली जा रही है, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि नेता विपक्ष को इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है और लगातार गुटबाजी के भी आरोप कांग्रेस पर लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन वही आपने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ता इस साफ तौर पर कहते नजर आए कि गुटबाजी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। इस पर क्या कुछ किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी खत्म हो जाए। आप देखिए, रणदीप सुरजेवाला वहां कर्नाटक में वोट चोरी चिल्लाते फिर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ वोट चोरी कहते हैं। इनके राष्ट्रीय नेता जो हैं वो राहुल गांधी, वो चिल्लाते रहते कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। आपकी स्थिति को क्यों नहीं देख रही कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी नहीं देख रही, लेकिन जनता देख रही है। इस प्रदेश की और देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार पहले से शैलजा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस, अब एक और नई बन गई ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस। तो इतने धड़े, जितना समय बढ़ता जा रहा है कांग्रेस धड़ों में ही बढ़ती जा रही है। फिर ये दोष देते हैं दूसरी पार्टियों को, अपने कैंडिडेट के खिलाफ खुद चुनाव लड़ाते हैं पैरेलल। जब इतनी कांग्रेस होगी तो सब अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये उसी का ताजा परिणाम है। ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर जो वहां के इनके हिसार के बड़े नेता हैं जेपी, उन्होंने क्या, उनकी क्या बयानबाजी चल रही है, ये पब्लिक डोमेन में है सारा, आपको भी पता है, हमें भी पता है। उन्होंने तो नकार ही दिया बिल्कुल ही कि ये इस यात्रा की जरूरत ही नहीं है। जेपी का बयान है ये, कल इनके सांसद है वो। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष को पता। कैसे चलेगी पार्टी? गैरगाम पार्टी है, बगैर सेनापति के जो सेना होती है वो भीड़ से ज्यादा नहीं होती। वही हाल आज कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन ये चिल्लाते रहेंगे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, बुराई देते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अपने अंदर की कमियां नहीं सुधार पाएंगे। और अब मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने खुद ही माना है कि इनको भी नहीं पता भूपेंद्र हुड्डा को इन्वाइट किया गया है, उनके ना जाने का क्या कारण है। और जबकि आप ब्रजेंद्र सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने कहा है कि जितने भी चुनाव लड़े हैं उन सबको इनवाइट किया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा के जो भी चुनाव लड़ा है सबको इनवाइट किया जाएगा, ऊपर से नीचे तक। तो उसके बावजूद भी इन लोगों का ये रवैया है। तो देखिए, इसके बाद तो प्रदेश की जनता देखती है। वेद प्रकाश जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल सुनील जी, वेद प्रकाश जी, अगर हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम लोगों को जानकारी भी दी जाएगी, बावजूद उसके भी अभी तक उन्हें इसको रैली को लेकर न्योता नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम नेताओं के भी हमने बयान देखे, चाहे वो कैप्टन अजय यादव, वो संपत सिंह का भी हाल ही में बयान आया था, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर नाराजगी लोगों को देखने को मिल रही है, उसे दूर करना भी तो कांग्रेस का ही काम है। मैडम, भाजपा पहले अपने गिरबान में झांक कर देख ले। अनिल विज ने तो चुनाव के फौरन बाद मनोहर लाल खट्टर जी को और न्याय सिंह सैनी जी को लिखित रूप से गद्दार कहा था। अपना नाम तक ट्विटर पर मिनिस्टर से हटा दिया था। राव इंद्रजीत जी, वेद प्रकाश जी अभी कांग्रेस को लेकर बातचीत हो रही है, कांग्रेस पर बात करिए ना आप अपनी। मैडम, आपने भाजपा को नहीं रोका जब वो अनावश्यक रूप से हम पर आरोप लगा रहे थे। आप उनको नहीं रोकते कि भाई इसी मुद्दे पर सीमित हो। वो कहां से कहां तक पहुंच गए। मैंने, ठीक है वेद प्रकाश जी, आप अपना जवाब दीजिए। सुनील फोगाट जी आपके पास आएंगे। वेद प्रकाश जी, आप अपना जवाब दीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। मैडम, यदि आप हमारी टिप्पणी नहीं चाहती, आपका अधिकार है, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं वेद प्रकाश जी, बोलिए अब अपनी पूरी बात रखिए, आपको पूरा समय दिया जाएगा। बिल्कुल बोलिए। तरफ से ये मुद्दे उठाए हो तो मेरी गलती है। अगर भाजपा आरोप लगाएगी तो जवाब तो मैं पहले उसका जवाब दूंगा या आपका जवाब दूं। आप उनको रोकती तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं वेद प्रकाश जी बोलिए, आपको पूरा समय मिलेगा, आप बोलिए। मैडम, अपनी बात रखिए। राव इंद्रजीत जी नहीं गए उनके क्षेत्र में मेट्रो का, उन्होंने आलोचना की ये गुटबाजी है या क्या है। राव इंद्रजीत जी बहुत से कार्यक्रमों में नहीं जाते, बहुत से भाजपा के नेता भी नहीं जाते कार्यक्रमों में। उसे ये पार्टियों के अंदर चलता रहता है। अब जहां तक इन्होंने जयप्रकाश का कहा, जयप्रकाश उसका नहीं है, उनका आपस में दावतोस्ती है, वो उन्होंने उनके विरुद्ध चुनाव लड़े हैं। पर मैंने पार्टी की तरफ से कहा, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि भाई मैं नया बना हूं, मुझे जानकारी नहीं है पार्टी हाईकमांड की अनुमति ली या नहीं दी। मैं जो अगर पार्टी हाईकमांड ने इस यात्रा को अनुमति दी है तो पूरी पार्टी शामिल होगी। और यदि पार्टी हाईकमांड से अनुमति लेकर निजी रूप से की गई है तो भी जो भी इस यात्रा में जाना चाहे वो जाए, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है।
जिनको इनवाइट करेंगे ब्रजेंद्र सिंह जी वो नेता इस यात्रा में जाए, तो किसने विरोध किया है? अब मान लो कोई पार्टी के अधिकृत है या नहीं, ये पार्टी का सर्कुलर आएगा तभी तो पता चलेगा। अब सर्कुलर पार्टी का आया नहीं क्योंकि नया अध्यक्ष बना है। अब 6 तारीख को कमान संभालेंगे, 7 तारीख को जिलाध्यक्षों की मीटिंग है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर किसी ने भी पार्टी नेतृत्व ने ब्रजेंद्र सिंह जी की यात्रा का विरोध नहीं किया। सभी ने कहा अच्छा काम है, आज बहुत अच्छा है, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम, क्या सभी नेता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विभिन्न नेता कार्यक्रम करते हैं अपने अपने जिलों में, अपने अपने हलकों में, चाहे भाजपा के नेता है चाहे कांग्रेस के नेता है, क्या वो हर कार्यक्रम के लिए, हर अपने दौरे के लिए हाईकमान से पूछते हैं क्या? ठीक है वेद प्रकाश जी, सुनील फोगाट जी से जवाब ले लेते हैं। आपकी बात हमने सुनी, अब जो आप कह रहे हैं उसका जवाब हम सुनील फोगाट जी से ले लेते हैं। सुनील जी, आपने सुना होगा वेद प्रकाश जी क्या कह रहे हैं। जो आरोप आपने कांग्रेस पार्टी पर फिलहाल लगाया कि भाई ऐसे कैसे चलेगी पार्टी, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या कार्यक्रम कहाँ है, तो पार्टी कैसे चलेगी। पर वो इस पर कह रहे हैं कि ऐसा होता है, जहां पर भी पार्टी का कार्यक्रम होता है तो जरूरी नहीं है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता या नेता को वहां जाना हो, किसी काम के चलते क्या पता ना जा पाए या जानकारी ना हो तो उसको गुटबाजी का नाम आप नहीं दे सकते, वो ये कह रहे हैं। जी, अब मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि विरोध नहीं किया। जयप्रकाश इनके सांसद हैं, इससे ज्यादा विरोध क्या होगा? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है यात्रा की, इससे ज्यादा और क्या होगा? आप जयप्रकाश जी के बारे में कह रहे थे कि वो लोकल हैं इसलिए उनके मुद्दे कुछ बातें क्लैश करती हैं, तो अरविंद शर्मा जो कुलदीप शर्मा है, इनके वरिष्ठ नेता हैं, इनकी सरकार में कैबिनेट स्तर का पद था उनके पास, उन्होंने खुद कहा है कि हिसार में एक बड़ा नेता वो ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहा है। तो ये इस तरह की बातें मेरे भाई कितने दिन तक कवर करेंगे? और अगर ये अनुमति नहीं मिली कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से ब्रजेंद्र सिंह को, तो वो कैसे पार्टी की लाइन से बाहर जा सकते हैं? अगर वो बाहर चले गए, उन्होंने यात्रा कर भी ली बगैर परमिशन के, तो ये हाईकमान का या प्रदेश के इनके संगठन की ड्यूटी बनती है कि उस चीज को कंट्रोल करें। आप एक भी बात बताएं, मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं कि 10 साल के 11 साल हो गए लगातार, एक बार भी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह का इतने बड़े स्तर पर विरोधाभास देखने को मिला हो। रही बात राव इंद्रजीत जी की या अनिल विज जी की, अनिल विज जी ने कब कहा, जैसे इनके गोगी जी कह रहे थे कि एक परिवार ने पार्टी का भट्ठा बैठाने का ठेका ले रखा है, उनका काम पूरा नहीं हुआ है। कब इस तरह की भाषा अनिल विज जी ने प्रयोग की? गोगी जी ने स्पष्ट कहा कि बिल्ली को दूध की रोखाली बैठाया जाएगा तो दूध कैसे बचेगा। कब किस नेता ने हमारे ऐसी भाषा का प्रयोग किया? हाँ ठीक है, वो किसी प्रोग्राम में नहीं जा पाई, वो अलग विषय है, वो हो सकता है उनकी व्यस्तताएं कहीं अलग जगह पे हों, स्वास्थ्य के भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी हमें सार्वजनिक तौर से आप दिखाइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब तक आत्म मंथन नहीं करेगी, जब तक ये ऐसे ही हवाई बातें करते रहेंगे, धरातल पे नहीं उतरेंगे, अपने संगठन को नहीं बनाएंगे, जब तक ये ऐसे ही वोट चोरी चिल्लाते रहेंगे, और कोई, क्योंकि जनता इनको वोट नहीं दे, किसको वोट दे? कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव में 3 कैंडिडेट लड़े एक विधानसभा से, किसको वोट दे? एक भूपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, कहीं शैलजा का कैंडिडेट है, किसको वोट दे जनता? आप बताइए मुझे। तो ये मेरे भाई बिल्कुल इस बात से बाहर निकलना चाहिए इनको कि इनकी पार्टी में कोई संगठन नाम की चीज है, कोई संगठन नाम की चीज नहीं है इनकी पार्टी के अंदर। ठीक है सुनील फोगाट जी, हम वहां नहीं जाते हैं। वोट किसको दे और वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है वहां ना जाके हम यात्रा पे फोकस रहते हैं। जो ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा है उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया उस पर फोकस रहते हैं। ठीक है, उनको वोट इसी वजह से वोट नहीं देती। ठीक है वेद प्रकाश जी, आप बस इस चीज का जवाब दे दीजिए। जो सुनील फोगाट से जो खुले से जो आरोप लगा रहे पार्टी पर कि भाई जयप्रकाश भी तो कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं, तो उन्होंने जो बयान दिया यात्रा के खिलाफ, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम दादा गौतम बीजेपी में है या कहाँ है? अरविंद शर्मा बीजेपी में है, कहाँ है? ऑन रिकॉर्ड शर्मा विधानसभा के अंदर दादा राम कुमार गौतम ने अरविंद शर्मा मंत्री को भ्रष्ट कहा, और अरविंद शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड गौतम को विधानसभा में भ्रष्ट कहा। खुली सभा में माइक पर अरविंद शर्मा ने मनोहर लाल खट्टर को और मनीष ग्रोवर को रोहतक के अंदर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भ्रष्ट कहा, और उसके बाद भी उनको एमएलए की टिकट मिली, उसके बाद भी वो मंत्री हैं। राव इंद्रजीत ने खुलेआम कहा कि भाई मनोहर लाल खट्टर
तानाशाही करते हैं, पार्टी को हाईजैक किए हुए हैं और अहिरवाल के साथ भेदभाव करते हैं, हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं ऑन माइक। तो वो इनको नहीं दिखता, इनको केवल कांग्रेस दिखता है। तो ये दोगली बात तो ये करते हैं कि भी ठीक है, अगर हमारे नेता ने किसी ने कहा मैंने तो इनकार नहीं किया, मैंने तो कहा, उन्होंने कहा, ये करे हमारे ने तो कहा ही नहीं। इसका मतलब है राव इंद्रजीत नेता नहीं है। राव अभय सिंह ने राव इंद्रजीत के खिलाफ खुलेआम बयान नहीं दिया, देखिए वेद प्रकाश जी ने खुलेआम इंद्रजीत के खिलाफ बयान नहीं दिया। वेद प्रकाश जी, मैंने सुनील फोगाट जी से भी यही कहा था कि यात्रा पर फोकस रहते हैं, ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा का जो मुद्दा है उस पर फोकस रहते हैं ना। मेरी बात समझ में नहीं आई जनता टीवी की कि भाजपा कुछ भी आरोप लगाए तब यात्रा पर फोकस नहीं होता, और जब मैं जवाब देता हूं तो आप कहीं यात्रा पर फोकस करो। जब वो आरोप लगा रहे थे तभी आप रोक देती, उनको नहीं रोकेंगी। मैंने वेद प्रकाश जी भेदभाव का आरोप जनता टीवी पर ना लगाए। वेद प्रकाश जी, भेदभाव का आरोप जनता टीवी पर ना लगाए। जब सुनील फोगाट जी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे तो उनको भी रोका गया था। वोट चोरी का आरोप जो सुनील फोगाट जी लगा रहे थे तो उनको भी रोका था, उन्हें भी कहा गया था कि वो मुद्दे से ना भटके, और वही आपको कहा जा रहा है वेद प्रकाश जी। मैडम आप गलत कह रही हैं। जब उन्होंने अपनी पूरी बात कर ली, जो ही मेरा नंबर आया, आपको पता था मैं वोट चोरी पर बोलूंगा, आपने रोक दिया कि भी इस पर बात नहीं करेंगे। अगर रोकना होता मैडम तो आप पहले रोकती। ये अगर रूल मैं जवाब देना चाहूंगा, जो रूल उन पर लागू होते हैं वही मेरे ऊपर भी लागू होते हैं। वेद प्रकाश जी, वही नियम उन पर भी लागू हुए हैं। गलत बात आप कह रहे हैं, आप जनता टीवी पर भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकते। वोट चोरी का मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो उनको भी रोका गया था, और इसी ठीक तरीके से आपको रोका गया है। समय कम है। सुनील फोगाट जी, वेद प्रकाश मित्रों जी, आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया।